दोस्तों नमस्कार, राम राम, वंदे मातरम। कैसे हैं सभी आप? आशा करते हैं कि कुशल मंगल होंगे। साथियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं तुलसीदास जी का अध्याय राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। तो साथियों, इससे पहले हमने इनका व्यक्तित्व परिचय जाना था, कृतित्व परिचय जाना था और इसके एक पद की व्याख्या हमने कर ली थी। आज हम इसके दूसरे और तीसरे पद की व्याख्या करने जा रहे हैं। अगर आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो नीचे बायो में लिंक दिया गया है, उसे देख लें। तो चलिए विद्यार्थियों, करते हैं प्रारंभ। तो पहले इसका वाचन कर लेते हैं। वाचन करने के बाद इसका सरलार्थ समझेंगे, भावार्थ को समझेंगे। मेरा आपसे ये विनम्र निवेदन रहेगा कि जब ये आप व्याख्या करें तो एक कॉपी पास में रखें, क्योंकि ये शब्दार्थ मैं बताऊंगा। शब्दार्थ आप याद कर लेंगे तो आपको व्याख्या याद हो जाएगी, आपको किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए विद्यार्थियों, इसका वाचन करते हैं। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। का छति लाबू जुन धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। छुअत टूट रघुपति हो न दोसु, मुनि बिनु काज करिए कतरोसु। बोले चिते परसु की ओरा, रेसठ सुनेही सुभाव न मोरा। बालकु बोली बधो नहीं तोही, केवल मुनि जड़ जानही मोही। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी, विपुल बार महिदेवन धीनी। सहस भाव भुज छेद निहारा, परसु विलोकु महीप कुमारा। मातु पितहि जानी सोच बस, करसी महिष किशोर। गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। तो प्यारे बच्चों, अब इसके शब्दार्थ देखेंगे। लखन, लखन किसके लिए आया है? लक्ष्मण के लिए। किसके लिए आया है? लक्ष्मण के लिए। कहा हंसी, कैसे कहा? हंसकर। हंसी का अर्थ है हंसकर। कैसे कहा? हंसकर कहा। हमरे जाना, अर्थात हमने जाना। क्या जाना? सुनो यानी कि सुनो। सुनो यानी कि सुनो। देव सब धनुष समाना, सारे धनुष क्या हैं? एक समान हैं। लक्ष्मण परशुराम की बातों को सुनकर के हंसकर और मीठी वाणी में बोले। क्या बोले? सुनो देव सब धनुष समाना, कि हे देव, हमने तो ये जाना था कि सारे धनुष क्या होते हैं? एक समान होते हैं। का छति लाभु जुन, का छति लाभु जुन धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। अर्थात का यानी कि क्या। का अर्थ क्या है? क्या। क्षति यानी कि हानि। क्षति का अर्थ क्या है? हानि। लाभु का अर्थ क्या है? लाभ। जुन, जुन यानी कि पुराना। जुन यानी कि पुराना। जुन का क्या अर्थ है? पुराना। धनु, धनु का क्या अर्थ है? धनुष। धनु का क्या अर्थ है? धनुष। तोरे, तोरे यानी कि टूट गया तो। टूट गया तो। अर्थात का छति लाभु जुन धनु तोरे, पुराना धनुष था, टूट गया, तो इस धनुष के टूटने से किसी को क्या लाभ हो सकता है और क्या हानि हो सकती है। आगे देखो। देखा राम नयन के भोरे। नयन के भोरे, नयन, नयन का अर्थ है यहाँ पर नए के भ्रम में। भोरे का अर्थ होता है भ्रम, नयन का अर्थ होता है नए के। नयन के भोरे यानी कि नए के भ्रम में। किसने देखा? राम ने। हे प्रभु, भगवान राम ने तो क्या किया? इसको सिर्फ नए के भ्रम में परखा था, सिर्फ देखा था। और इस आगे देखिए लक्ष्मण जी क्या कहते हैं। छुअत टूट रघुपति हूँ न दोसु। छुअत, छुअत का क्या मतलब है? आशा करते हैं कि आपने ये पहले वाला लिख लिया होगा। अब मैं इसको हटा रहा हूँ क्योंकि जगह नहीं है यहाँ पर। अब देखिए, छुअत, छुअत का मतलब है छूना। क्या मतलब है? छूना। टूट यानी कि टूट गया। रघुपति, रघुपति किसके लिए आया है? राम के लिए। किसके लिए आया है? राम के लिए। दोषु यानी कि दोष। न दोषु यानी कि दोष नहीं है। क्या किया? राम ने तो नए देखा, राम नयन के भोरे, राम ने तो नए के भ्रम में परखा था। और छुअत टूट रघुपति न दोषु, और राम ने क्या किया? इसको छुआ था और छूते ये क्या हो गया? टूट गया। अब आगे देखिए क्या कहते हैं लक्ष्मण जी।
मुनि बिनु काज करिए कतरोसु। मुनि, मुनि किसके लिए आया है? परशुराम के लिए है। बिनु काज यानी कि बिना काम के। काज का अर्थ क्या होता है? काज का अर्थ होता है काम, यानी कि बिनु काज यानी कि बिना काम के। करिए यानी कि क्यों कर रहे हैं, कत यानी क्यों, रोसु यानी कि रीस, बिना काम के रीस क्यों कर रहे हैं, अर्थात क्रोध क्यों कर रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। बोले चिते परसु की ओरा। अब देखो ये 3 पंक्तियां ये कौन कह रहा है? लक्ष्मण जी कह रहे हैं। अब देखिए, अब किसकी बारी आई? परशुराम जी की बारी आई। क्या कहते हैं परशुराम जी? परशुराम जी कहते हैं कि बोले चिते परसु की ओरा। अब देखो चिते का क्या अर्थ होता है? चिते का अर्थ होता है देख कर। क्या अर्थ होता है? देख कर। बोले यानी कौन बोले? परशुराम बोले। चिते, चिते का अर्थ होता है देख कर। किसकी ओर देख कर? परसु की ओरा, फरसे की ओर देख कर बोले। अपना जो उसने फरसा ले रखा था उसकी ओर देख कर बोले। कौन बोले? परशुराम जी बोले। किसकी ओर देख के बोले? फरसे की ओर देखकर बोले। कौन बोले? परशुराम जी बोले। क्या कहते हैं? रे सट सुनेही सुभाव न मोरा। सट, सट का अर्थ होता है मूर्ख। क्या होता है? यहाँ लिख देता हूँ ऊपर, मूर्ख। सट का अर्थ होता है मूर्ख। किसके लिए कहे हैं? लक्ष्मण जी के लिए कह रहे हैं। सुनेही यानी कि सुना नहीं है। सुभाव, सुभाव यानी कि स्वभाव। न यानी कि नहीं। मोरा यानी कि मेरा। ये मूर्ख बालक, मेरा स्वभाव आपने आज तक सुना नहीं है। क्या नहीं सुना? कि स्वभाव सुना नहीं है कि मैं कितना क्रोधी हूँ। चलिए आगे देखते हैं। बालकू बोली बंधो नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जान ही मोही। बालकू यानी कि बालक। बालको क्या अर्थ है? बालक। बोली, बोली यानी कि जानकर। बोली का क्या अर्थ है? जानकर। तो प्रिय विद्यार्थियों, साथ साथ में आप कॉपी रखें, कॉपी पर मीनिंग लिखते जाएं, अर्थात किताब में कच्ची पेन से लिखते जाएं। जब आपको याद हो जाए तो इसको क्या कर दें आप? रबर की सहायता से मिटो दें। चलिए आगे देखिए। बंधो, बंधो का अर्थ होता है वध। क्या होता है? वध। नहीं तो ही, नहीं कर रहा। किसका? तेरा। तेरा यानी कि लक्ष्मण का वध नहीं कर रहा। रे सट सुनई स्वभाव न मोरा। है मूर्ख बालक, आपने मेरा स्वभाव है नहीं सुना है। और बालक समझकर, बोली यानी कि जानकर या समझकर, बंधो नहीं तो ही, बालक समझकर मैं आपका वध नहीं कर रहा हूँ। केवल मुनि जड़ जान ही मोई, यानी कि जड़, जड़ का अर्थ होता है मूर्ख। जड़ का क्या अर्थ होता है? मूर्ख। अर्थात आप मुझे क्या जान रहे हैं? केवल मूर्ख मुनि ही जान रहे हैं। मोही यानी कि मुझे। लक्ष्मण से कह रहे हैं कि आपने मेरा स्वभाव नहीं सुना है और मैं क्या हूँ? बालक समझकर आपका वध नहीं कर रहा हूँ और आप मुझे केवल मूर्ख मुनि ही जान रहे हैं। आगे देखिए परशुराम जी क्या कहते हैं। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। अब देखिए, बाल ब्रह्मचारी। बाल ब्रह्मचारी का अर्थ होता है बचपन से किसका पालन किया? ब्रह्मचर्य का पालन किया। किसका पालन किया? ब्रह्मचर्य का पालन किया। अर्थात वो किसी पर मोहित नहीं हुए, अर्थात किसी भी कन्या से उन्होंने क्या नहीं की? शादी नहीं की। और क्या है साथ साथ में? अति कोही। अति कोही यानी कि अति यानी कि अत्यधिक, कोई यानी कि क्रोधी। अत्यधिक क्या हैं? अत्यधिक क्रोधी हैं। अब देखिए वो कहते हैं कि मैं बाल्यकाल से क्या हूँ? ब्रह्मचारी हूँ। मैंने क्या, किसका पालन किया? ब्रह्मचर्य का पालन किया है बचपन से आज तक। और इसके साथ साथ क्या हूँ? अति कोही यानी कि अत्यधिक क्रोधी हूँ। विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। विश्व विदित, विश्व का अर्थ होता है संसार, विदित का मतलब होता है जानता है। जानता है, सारा संसार क्या जानता है? क्षत्रिय कुलद्रोही, अर्थात क्षत्रियों के कुल का मैं द्रोही हूँ। द्रोही अर्थात शत्रु। द्रोही का क्या अर्थ होता है? शत्रु। मैं तो एक तो क्या हूँ? बाल्यकाल से ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूँ, अत्यधिक क्रोधी हूँ और सारा संसार जानता है कि मैं क्षत्रियों के कुल का क्या हूँ? शत्रु हूँ, द्रोही हूँ। आगे देखिए क्या कहते हैं परशुराम जी। भुजबल भूमि भूप बिनुकीनी, विपुल बार महिदेव न दीनी। अब देखो भुजबल, भुजबल का क्या अर्थ होता है? भुजाओं के बल पर। किसके बल पर? भुजाओं के बल पर। भुजाओं के बल पर क्या किया मैंने? भुजाओं के बल पर भूमि को, भूमि का अर्थ है पृथ्वी। भूमि का क्या अर्थ है? पृथ्वी। भूप, भूप का अर्थ है राजा। भूप का क्या अर्थ है? राजा। बिनु यानी कि बिना।
किसके बिना कर दी? भूप बिनु कर दी। क्या कर दी? पृथ्वी, भूमि। कीनी यानी कि की, अर्थात मैंने अपनी भुजाओं के बल पर इस पृथ्वी को अनेक बार क्या कर दिया? राजा से विहीन कर दिया। अर्थात इस पृथ्वी पर कोई भी राजा नहीं बचा। और इस जीती हुई पृथ्वी से मैंने क्या किया? विपुल बार महिदेव नदीनी। विपुल, विपुल मतलब बहुत बार। विपुल का क्या अर्थ होता है? विपुल का अर्थ होता है बहुत बार, बहुत बार, बहुत बार। महिदेवन का अर्थ होता है ब्राह्मण। महिदेवन का क्या अर्थ होता है? ब्राह्मण। दीनी यानी कि दे दी, यानी कि क्षत्रियों से विहीन कर दी, राजा से विहीन कर दिया बहुत बार पृथ्वी को। उस पृथ्वी का मैंने क्या किया? ब्राह्मणों को क्या कर दिया? दान कर दी। महिदेवन दीनी, ब्राह्मणों को दे दी। अब देखिए आगे, सहस भाऊ भुज छेद निहारा। सहस भाऊ अर्थात 1000 बाहों वाला क्या था? राक्षस था। 1000 बाहों वाला राक्षस। छेद निहारा का क्या अर्थ है? काटने वाला। क्या काटने वाला? 1000 भुजाओं को काटने वाला। किसकी? एक राक्षस था जिसकी 1000 भुजाएं थी और उसको काटने वाला। परशु विलोकी महीप कुमारा। विलोकी, विलोकी का अर्थ होता है देखना, ये पहले भी आ चुका है। विलोकी का अर्थ होता है देखना और विलगाऊ का अर्थ होता है अलग होना। इन दोनों को ध्यान में रखना, ये दोनों कंफ्यूज करेंगे आपको। परशु का अर्थ होता है फरसा, विलोकी यानी देखना। महीप कुमार, महीप कुमार किसके लिए आया है? लक्ष्मण के लिए आया है। ये लक्ष्मण मैंने क्या किया? मैंने अपनी भुजाओं के बल पर बहुत बार क्षत्रियों से धरती छीन ली और छीनी हुई धरती को ब्राह्मणों को दान कर दिया। हे राजकुमार, हे लक्ष्मण, आप इस फरसे की ओर देखो। परशु विलोकी यानी कि फरसे की ओर देखो। इस फरसे ने सहस भाव की 1000 भुजाओं को क्या किया है? काटा है। आगे देखिए परशुराम जी क्या कह रहे हैं? मातु पिति जानी सोच बस करसी महिष किशोर। मातु पितु यानी कि माता पिता को, जनी यानी कि जान करके, सोच बस यानी कि सोचने योग्य, करसी यानी मत करो, महिष किशोर यानी कि फिर लक्ष्मण। महीप कुमार भी लक्ष्मण है, महिष किशोर भी लक्ष्मण है। अब देखिए वो कहते हैं कि हे लक्ष्मण, हे राजकुमार, आप अपने माता पिता को सोचने के लिए विवश मत करो। अर्थात अगर मुझे क्रोध आ गया तो मैं आपका क्या कर दूंगा? वध कर दूंगा। इसलिए आप अपने माता पिता को क्या मत करो? सोचने के लिए विवश मत करो। आगे देखिए क्या कहते हैं? गर्भन के अर्भक दलन परशु मोर अति घोर। अब देखिए गर्भन, गर्भन है, गर्भन का क्या अर्थ होता है? यानी कि एक जो माता होती है जिसके पेट में बच्चा पल रहा होता है, अर्थात प्रेग्नेंट जो औरत होती है उसके जो गर्भ में बच्चा पल रहा होता है वो होता है गर्भ। अर्भक, अर्भक होता है उसके पेट में जो पल रहा है भ्रूण, वो होता है अर्भक। अर्भक ये कहते हैं भ्रूण को। गर्भ यानी कि गर्भ धारण किए हुए हैं, यानी कि ऐसे क्षत्र। दलन, दलन यानी कि नष्ट हो जाते हैं। दलन, दलन यानी कि नष्ट हो जाते हैं। अब क्या नष्ट हो जाते हैं? यानी कि भ्रूण नष्ट हो जाते हैं। किसके नष्ट हो जाते हैं? अब देखिए आगे वाली पंक्ति का इससे पहले अर्थ लेंगे। परशु मोर अति घोर, अर्थात मेरा फरसा इतना भयंकर है कि क्षत्रियाणियों के गर्भ में जो भ्रूण पल रहे हैं वो क्या हो जाते हैं? गिर जाते हैं। मेरा फरसा इतना भयंकर है। परशुराम जी की इतनी बातें कहने के बाद में अब लक्ष्मण जी को क्या आ रहा है? लक्ष्मण जी को गुस्सा भी आ रहा है और हंसी भी आ रही है। तो वो हंसकर कहते हैं, क्या कहते हैं सुनिए जरा ध्यान से। विहसी लखनऊ बोले मृदुवानी, यानी कि विहसी, विहसी का अर्थ है हंसकर। विहसी का अर्थ है हंसकर। लखनऊ बोले, कौन बोले? लक्ष्मण बोले। मृदुवाणी, मृदुवाणी अर्थात मृदु का अर्थ होता है मीठी। मृदु का अर्थ क्या है? मीठी वाणी। अब देखो विहसी लखनऊ बोले मृदुवाणी, अर्थात लक्ष्मण हंसकर और मीठी वाणी में बोले। अब आगे देखिए, अहो मुनीसु महाभट्ट मानी। महाभट्ट मानी, महाभट्ट का अर्थ होता है महान योद्धा। क्या होता है? महान योद्धा। महाभट्ट का अर्थ होता है महान योद्धा। मानी यानी कि माना या समझा। किसने समझा? लक्ष्मण ने समझा। लक्ष्मण ने क्या समझा? कि मैंने तो ये समझा कि आप एक महान योद्धा हैं। अब देखिए आगे क्या कह रहे हैं लक्ष्मण जी। पुनि पुनि मोहि देखाऊ पठारू। पुनि पुनि का अर्थ होता है बार बार, बार बार, बार बार, बार बार
मोही यानी कि मुझे दिखाओ, यानी कि दिखाते हैं। कुठारू यानी कि कुल्हाड़ा, जो परशुराम जी ने अपने हाथ में धारण कर रखा है वो कुल्हाड़ा। अर्थात वो कहते हैं कि मैंने तो आपको महान योद्धा समझ रखा था, परंतु आप तो मुझे बार बार अपना कुल्हाड़ा दिखा रहे हैं। चहत उड़ावन फूंकी पहाड़ू, अर्थात फूंक मारकर क्या कर देना चाहते हैं, आप पहाड़ को उड़ा देना चाहते हैं। अब फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। अब देखिए आगे लक्ष्मण जी क्या कहते हैं, यहाँ कुमड़ बतिया को नाही। कुमड़ बतिया होता है एक प्रकार का छुई मुई का पौधा होता है, जो हाथ लगाते ही क्या हो जाता है, मुरझा जाता है। तब लक्ष्मण जी कहते हैं कि यहाँ पर हम कोई कुमड़ बतिया का पौधा नहीं है जो आपके हाथ लगाने से ही क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे, अर्थात मुरझा जाएंगे। जे तर्जनी देखी मरी जाई, अर्थात तर्जनी देख करके ही डर जाएंगे, अर्थात मर जाएंगे। हम छुई मुई का पौधा नहीं है जो आपकी तर्जनी देख कर ही क्या कर जाएंगे, मर जाएंगे, अर्थात मुरझा जाएंगे। अब देखिए आगे क्या कहते हैं, दे की कुठारू सरासर बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। अब देखो लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि देखी कुठारू सरासर बाना, यानी कि देखी यानी कि देख कर, कुठारू यानी कि कुल्हाड़ा, सरासर बाना का अर्थ होता है धनुष बाण। क्या होता है, धनुष बाण। धनुष बाण किसने धारण कर रखा था, परशुराम जी ने। परशुराम जी ने फरसा ले रखा था, कुल्हाड़ा ले रखा था, धनुष बाण भी धारण कर रखा था। तो ये कहते हैं कि मैंने ये धनुष बाण और कुल्हाड़ा देख करके मैं कछु कहा सहित अभिमाना, यानी कि अब तक मैंने क्या किया है, आपके कंधे पर धनुष बाण देखा, कुल्हाड़ा देखा, और इसको देखकर मैंने क्या सोचा, आप क्षत्रिय हैं, और ये समझकर मैंने अभिमान पूर्वक आपको बहुत कुछ कह दिया है। अब देखिए आगे क्या कहते हैं, भृगु सुत समुझी जनेऊ विलोकी। विलोकी का फिर आगे देखो, विलोकी का अर्थ होता है देख कर, विलोकी का अर्थ होता है देख कर। क्या देख कर, जनेऊ। जनेऊ क्या होता है, ब्राह्मण लोग ऐसे एक धागा रखते हैं यहाँ पर कंधे से यहाँ तक ऐसे तिरछा, उसे क्या कहते हैं, जनेऊ। अर्थात भृगुसुत समझी, भृगुसुत, भृगु एक ऋषि थे। कौन थे, ऋषि थे। कौन थे, भृगु एक ऋषि थे। सुत यानी कि बेटा, सुत यानी कि बेटा, भृगु का बेटा। क्या, जनेऊ विलोकी, यानी कि ये जनेऊ को देखकर मुझे अब पता चला है कि आप भृगु के वंश के हैं, अर्थात ब्राह्मण हैं। जो कुछ कहूँ सही रिस रोकी, आपने जो कुछ कहा है मैं उसको क्या कर रहा हूँ, अपने रीस को रोक करके, अपने क्रोध को रोक करके सुन रहा हूँ। आप अभी तक जो कुछ भी कह रहे हैं उसको मैं क्रोध को रोक करके सुन रहा हूँ। क्यों, क्योंकि अब मुझे पता चल गया है कि आप क्या हैं, एक ब्राह्मण हैं। पहले मुझे पता नहीं था कि आप ब्राह्मण हैं। अगर मुझे पता होता तो मैं आपसे ऐसी बातें नहीं करता। क्यों नहीं करता, आगे देखिए, आगे वाली पंक्ति में बताएंगे। सुर महिसुर हरिजन और गाई। अब देखो 4 नाम गिना रहे हैं। मैंने आपको पहले बताया कि साथ साथ लिख लिया करो, क्योंकि बाद में मैं इसको हटा देता हूँ। अब देखिए 4 नाम गिने, कौन कौन। सुर, सुर का अर्थ होता है देवता। क्या अर्थ होता है, देवता। महिसुर, महिसुर होता है ब्राह्मण। कौन सा, ब्राह्मण। हरिजन यानी कि हरि के भक्त, यानी कि भगवान के भक्त। गाई, गाई का अर्थ होता है गाय। अब 4 नाम गिना दिए। अब इन चारों पर क्या नहीं होता, हमरे कुल इन पर न सुराई। न सुराई अर्थात वीरता का प्रदर्शन नहीं किया जाता। हमारे कुल में इन चारों पर क्या नहीं किया जाता, वीरता का प्रदर्शन नहीं किया जाता। किन किन पर नहीं किया जाता, सुर, महिसुर, हरिजन और गाई। देवता, ब्राह्मण, भक्तजन और गाय पर क्या नहीं किया जाता, वीरता का प्रदर्शन नहीं किया जाता। अब आगे देखिए लक्ष्मण जी क्या कहते हैं। बंधे पापू अपकीर्ति हारे, मारता हूँ पापरिय तुम्हारे। अब देखिए लक्ष्मण जी कहते हैं कि यदि मैं आपका वध कर दूं तो क्या लगेगा, मुझे पाप लगेगा। बधे पापू, बधे, बंधे का अर्थ है वध करना, वध करना। पापू यानी कि पाप लगेगा। यदि मैं आपका वध कर दूं तो मुझे क्या लगेगा, पाप लगेगा। और अपकीर्ति हारे, और हार जाऊं तो क्या होगी, अपकीर्ति। अपकीर्ति का अर्थ होता है अपयश। क्या होता है, अपयश। यदि मैं आपसे हार जाऊं तो मुझे अपयश मिलेगा, अर्थात चारों ओर मेरी निंदा होगी कि एक ब्राह्मण से हार गया। मारत हूँ पापरिय तुम्हारे, तो अब चाहे आप मुझे मारें चाहे छोड़ें, मुझे आपके पैरों में ही गिरना पड़ेगा।
अब आगे देखिए क्या कहते हैं लक्ष्मण जी। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरो धनुबान कुठारा। अब अर्थात कि आपके वचन ही करोड़ों वज्र के समान हैं। किसके समान हैं? आपके वचन ही इतने कठोर हैं, करोड़ों वज्र के समान हैं। व्यर्थ धरु यानी कि व्यर्थ ही धारण कर रखा है, धनु बाण ये धनुष और बाण, और कुठारा यानी कि कुल्हाड़ा, आपने व्यर्थ ही ये धनुष बाण और कुठारा धारण कर रखा है। आगे देखिए क्या कहते हैं। जो विलोकी अनुचित कहूँ क्षमो महामुनि धीर, कि ये सब कुछ देखते हुए भी मैंने आपको कुछ अनुचित कह दिया है, तो हे धैर्य के धारण करने वाले मुनि, हे परशुराम जी, आप मुझे क्या कह दीजिए, क्षमो महामुनि धीर, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए। क्यों कर दीजिए? क्योंकि मैंने ये बातें जो कही थी ये ऐसा जानकर नहीं की थी कि आप एक ब्राह्मण हैं। मैंने तो ये सोचा था कि आप एक क्षत्रिय हैं। क्यों से? क्योंकि देखी कुठारू सरासर बाना, अर्थात आपके कंधे पर धनुष बाण देखकर मैंने सोचा था कि आप क्षत्रिय हैं, इसलिए मैंने आपको अनर्गल बातें कह दी। अब आप मुझे क्या कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। अब देखिए अब परशुराम जी क्या कहते हैं। सुनी सरोस भृगुवंश बनी, बोले गिरा गंभीर। गिरा का अर्थ होता है, क्या अर्थ होता है? वाणी। गंभीर यानी कि गंभीर वाणी में, यानी कि लक्ष्मण की बातों से क्रोधित होकर भृगुवंश बनी, अर्थात परशुराम जी बोले गिरा गंभीर, गंभीर वाणी में बोले। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमारे सिलेबस में इस बार 3 ही पद हैं, तीनों हमने कर लिए हैं। जहाँ तक मेरा अनुमान है कि ये 2 पद आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आने वाले अध्याय को और भी रोमांचक तरीके से पढ़ेंगे। क्योंकि जयशंकर प्रसाद ने उसमें अपना आत्मकथ्य लिखा है, और वो भी ना चाहते हुए लिखा है, अपने मित्रों के दबाव में आने के बाद। जैसे 1-2 पंक्तियां मैं सुना देता हूँ। उसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में, अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। तो हम इसका वाचन भी अच्छे तरीके से करेंगे, इसको अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।